रहा था, रोजा रख रहा था, ऐसे माँ और बहन को मैंने देखा वो मुसल्ला पर रो रही थी कि पतंग छाप को जिता दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर दीजिए। लेकिन मजबूत होने के बाद, जीतने के बाद, हमारे एक एक टीम की वोट लेने के बाद उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है और गद्दारी करके हमारे वोट को लेकर 1 रुपए नहीं, 5 लाख में नहीं, 10 लाख में नहीं, 6 करोड़ में जाके तेजस्वी यादव और लालू यादव के पास जाके बेच दिया। मैं अंदाज नहीं से यही कहना चाहता हूँ कि जब तुम माँ बहन के वोटों के लेने के लिए आए थे तो तुम क्या कह रहे थे कि अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपने इतिहास को मजबूत करो। लेकिन जब तुमको मजबूत किया तो तुम क्या किया? तुमने अपने वोट, जैसे तुम एक बिजनेसमैन आदमी हो, हाटा चलाते हो, पेट्रोल पंप चलाते हो, इसी तरीके से तुम आवाम के वोट को लेके लालू को जाके बेच दिए। अगर तुमको बेचना ही था अंसार नहीं साहब, तो अगर तुमको वोट को बेचना ही था, इन माँ और बहनों को धोखा देना ही था, इन भाइयों को धोखा देना ही था, तो तुम बहादुरगंज में उसके बदले में डिग्री कॉलेज का मुतालबा करते सरकार से कोई नहीं। लेकिन तुम अपने आप के लिए सोचा, तुम यहाँ के अवाम के लिए नहीं सोचा। इसलिए मैं तमाम भाइयों से और हमारे माँ बहनों से कहना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे और आपको बरगल आएंगे, कभी 2500 के नाम महीना देने के नाम से बरगल आएंगे, कभी माँ बहन योजना के नाम से बरगल आएंगे। लेकिन इस बरगल आने में आपको और हमको नहीं आना है। मैंने अंसार नईमी के पास एक बड़े मुफ्ती आदमी कोई था हमारे साथी में से, उसका एक पैन कार्ड था, बगैर विधायक के साइन से पैन कार्ड सुधार नहीं होता है। अंसार नईमी के पास गया था, उसने 3 घंटा इंतजार करवाया था मुफ्ती साहब को, उसके बाद भी वो लिख के नहीं दिया। तो ऐसे विधायक को जिताने से हमारा क्या फायदा जो हमको और आपको नहीं पहचानता है। इसी तरीके से हमारे एमएलए साहब तौसीफ आलम के पास अगर कोई गरीब का बेटा जाता है, कोई लाचार आदमी भी जाता है, तो वो अपने घर में या अपने ऑफिस नहीं लगाते हैं, अपने बारी घर में ऑफिस लगाते हैं और सबके बातों को सुनते हैं, सबके मसला को हल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक उससे होता है वो करता है। तो इसलिए मैं तमाम माँ बहनों को कहना चाहता हूँ, तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप जनाब तौसीफ आलम साहब को कामयाब बनाए और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। कोई कहता है 1-2 विधायक या 4-5 विधायक जीत कर क्या काम करेगा? हम गठबंधन को वोट देंगे तो सरकार बनेगी। मेरे मोहतरम मुस्लिम दोस्तों भाइयों, कब तक हम और आप गुलामी करते रहेंगे? कब तक गरीबी जाते रहेंगे? जब अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा तेजस्वी को, तो उसने उस खत का बायकाट किया और वो कहा हमको कुछ मालूम नहीं है, कहाँ खट दिया नहीं मालूम है। उसने गठबंधन नहीं किया इसलिए कि उसके कान के पर्दे मोटे होते हैं, क्योंकि उसको तकब्बुर है, उसको घमंड है। इसलिए जनाब अख्तरुल ईमान साहब और नारा रंजीत साहब जाके ढोल और बाजा के साथ गया कि शायद ये ढोल और बाजा की आवाज को सुन के अपने दरवाजे को खोल देंगे। लेकिन देखिए उसका तकब्बुर, इस मुसलमान को 20% मुसलमान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी आबादी बिहार के अंदर 19 से 20% तक है और तेजस्वी यादव की आबादी है, यादव समुदाय जो होता है वो मात्र 14% है। उस 14% में 7% किसको वोट देता है मालूम है? वो 7% बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी का साथ देता है। अगर वो 7% नहीं देता बीजेपी को वोट तो तेजस्वी यादव के बहुत सारे एमएलए एमपी बनते, लेकिन आज जो भी एमपी गिने चुने हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों देखिए 7% बीजेपी के पास चले जाते हैं और 7% उसके पास आते हैं और वो टिकट उस यादव को कम से कम 100-200 को देता है और मुसलमान भाई को 3-4-5 दे देते हैं, बाकी सब रह जाता है। तो इसलिए हमको आपको दरी बिछाने का काम नहीं करना है, अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपनी क़यादत को खड़ी करो। जब हमारा क़यादत खुद ब खुद खड़ी हो जाएगा तो हमारा एक मसला हल होता जाएगा। बेंगलोर के अंदर एक जमाने में वोटिंग हो रहा था, बीजेपी का अलायंस था, अलग अलायंस था और कांग्रेस की अलग अलायंस से था। लेकिन जब वोट हुआ, वोट के बाद बीजेपी की भी विधायक जितने आना था बराबर और कांग्रेस के भी विधायक तो मेरे मोहतरम मुस्लिम दोस्तों भाइयों, जब बीजेपी वाले कहते हैं मेरी बहन मायावती मुझे
कांग्रेस कहता है कि मेरी बहन मेरी सपोर्ट कीजिए, मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, तो वहाँ मायावती क्या शर्त रखते हैं? सुनिए ध्यान से, एक सीट जो कहते हैं कि एक सीट या 2-4 सीट जीत कर क्या करेगा दोस्तों, एक सीट की मांग तो है तो 2-4-15 की बात आप करें। तो वो मायावती ने शर्त रखा कि देखो जितने भी मेरे चमार बिरादरी से आते हैं उनके ऊपर केस लगा हुआ है, उनको रिहाई दिया जाए। वो कांग्रेस भी कहता है कि नहीं, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चमार बिरादरी के जितने भी लोग हैं मैं सबको जेल से बाहर निकाल दूंगा। फिर उसने कहा कि दूसरा और एक शर्त है वो भी मानना होगा। उसने क्या शर्त है? कहा कि जो भी हमारे बिरादर में किसी को नौकरी नहीं मिली है, कोई कामकाज में नहीं है, उनको नौकरी देना है। अरे वही मतलब कि जहाँ उसके बाद बीजेपी भी तैयार और मायावती भी तैयार हो गई, उसके बाद मंत्री पद भी दिया। तो इसलिए हम लोग 1 सीट 2 सीट मत कहिए, सबके 2 सीट भाई को कामयाब के इंशाअल्लाह यही 1 से 10 सीट 20 सीट हम सरकार को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये गांव मशहूर है। मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। मंच में हमारे साथ बहुत सारे साथीगण हैं और खास करके हमारे गांव के माँ और बहन भी हैं और गांव से बाहर से भी लोग आए हुए हैं, खास करके हमारे गार्जियनों। भाई आप चुप रहिए, फिर आप लोग बोलिएगा तो हमको फिर चुप बैठ जाना पड़ेगा। सुनिए, आप लोगों ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताने का काम किया। 2005 में जिस दिन हम नॉमिनेशन किए थे उसी दिन हमको जेल जाना पड़ा था। हम जेल में थे, लेकिन चुनाव हमारा गार्जियन, हमारा भाई, हमारा माँ बहन लड़ रहे थे। आप लोग मैं तुम्हारे